मोदी के लिए कितने जरूरी हैं चिराग? बिहार चुनाव में चिराग की रणनीति क्या? चिराग फैक्टर से बीजेपी को कितना फायदा? बिहार की राजनीति में कई रिश्ते सत्ता और गठबंधनों से जुड़े होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान का रिश्ता इससे अलग बनाता है। यह सिर्फ राजनीतिक गठजोड़ नहीं, बल्कि भरोसा, सम्मान और स्नेह पर आधारित है। चिराग और पीएम मोदी का रिश्ता काफी मजबूत माना जाता है। ऐसे में सवाल है कि बिहार में बीजेपी के लिए कितने अहम है चिराग, और मोदी के अनुमान से बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो में बात होगी चिराग के रणनीति की और बीजेपी के साथ चिराग के गठजोड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मेरा नाम है अंशु झा। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक ऐसा नाम है जिसको हर कोई अपने पाले में करना चाहता है, लेकिन पीएम मोदी और चिराग पासवान का रिश्ता सबसे अलग है। पिछले सालों में जब उनके पिता रामविलास पासवान का साया उनके सर से हट गया, पीएम मोदी ने चिराग को केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक छत्र छाया भी दी। यही वजह है कि बिहार में यह रिश्ता अब सिर्फ गठबंधन से कहीं आगे की कहानी बन चुका है। चिराग पासवान ने कई मौकों पर पीएम मोदी की सार्वजनिक तारीफ की है। वे मानते हैं कि मोदी ने उन्हें शुरुआती दिनों में संसद में विशेष मौके पर मार्गदर्शन दिया और उन्हें अपनी छत्रछाया दी। वहीं पीएम मोदी ने भी कई बार चिराग को उनके पिता रामविलास पासवान के आदर्श और बिहार के भविष्य के नेता के रूप में पेश किया। बीजेपी के लिए चिराग की अहमियत। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास इस बार अगर एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी होती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा फायदा हो सकता है। बिहार में पासवान समाज के वोटर करीब 6 से 7% हैं, जो 30 से अधिक सीटों पर निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं। चिराग का युवा और मोदी भक्त चेहरा इस वर्ग में लोकप्रिय है। चिराग ने पहले अपने आप को मोदी का हनुमान भी कहा था। ये इमेज बीजेपी समर्थक वोटरों में भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है। प्रचार के दौरान जब मोदी और चिराग साथ मंच पर होंगे तो ये डबल करिश्मा का असर दिखा सकता है, खासकर युवा और दलित वोटरों पर। चिराग पासवान की पार्टी का चुनावी नारा अब की बार युवा बिहारी बीजेपी के लोकसभा चुनाव वाले नारे से मिलता जुलता है। इससे चिराग खुद को नीतीश कुमार के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में पेश करना चाहते हैं। चिराग की रणनीति अब बिहार में उन्हें मजबूत युवा नेता के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है। हालांकि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब केवल एक सीट पर उनका उम्मीदवार जीता। हालांकि उनका यह कदम जेडीयू को नुकसान पहुंचाने वाला साबित हुआ, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा मिला। विपक्ष के लिए चुनौती। आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के लिए चिराग की रणनीति परेशानी बन रही है। अगर एनडीए में सब कुछ ठीक रहा तो एलजेपी के उम्मीदवार कई सीटों पर विपक्षी वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। बीजेपी चाहती है कि चिराग को एनडीए का दलित चेहरा बनाकर पेश किया जाए। वहीं चिराग अपने पिता की विरासत को नए अंदाज में आगे बढ़ाने की तैयारी में है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई अपने पाले में करना चाहता है। पीएम मोदी और चिराग का मजबूत रिश्ता और चिराग की युवा और दलित पहचान बीजेपी के लिए इस चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का हनुमान बनना केवल राजनीतिक कैरेक्टर नहीं, बल्कि एनडीए के लिए बड़ा चुनावी कार्ड भी है। आपकी राय इस पूरे मामले को लेकर क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।